हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन। आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो फर्स्ट वी प्रिपेयर एल्कीन्स फ्रॉम एल्काइंस। एल्कीन्स ऑन partially reduction with calculated amount of dihydrogen in presence of palletized charcoal partially deactivated with poisons like sulfur compounds or quinoline give alkenes। तो हम यहाँ पे कैसे प्राप्त होते हैं वो देखते हैं। तो इसमें पहले RC ट्रिपल बॉन्ड CR1, इसमें H2 का एडिशन कर रहे हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड चारकोल। तो यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, ये R और ये वाला R डैश। अब जो H2 है, ये दोनों H इस तरह से लग जाते हैं। तो ये क्या बना हमारा, सिस एल्कीन। इसी में हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड CR1 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया यानी NH3 ये प्रेजेंस में करते हैं। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C तो है, एक तरफ R एक तरफ R डैश और आने वाले H इस तरह से, तो अपोजिट साइड। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये ट्रांस एल्कीन फॉर्म करता है। चलिए, इसके बाद में हम इसी का तीसरा रिएक्शन देखते हैं, एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइन भी बोलते हैं। On addition of H2 in presence of PD and charcoal, it gives CH2 double bond CH2 यानी कि इथिन। इसी का एक रिएक्शन और देखते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH plus H2 gives PD and CH3 CH, एक एच इधर और एक एच इधर, तो CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या बन गया हमारा, प्रोपीन। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। इसके लिए हम दूसरा मेथड देख रहे हैं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एल्कीन्स एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। और ऊपर जो अभिक्रिया देखी हमने, इसमें देखा हमने आंशिक रूप से निष्क्रिय पैलेडीकृत चारकोल यानी पीडी और चारकोल, जिसको हम क्या कहते हैं, लिंडलार अभिकर्मक। तो पीडी एंड सी आर नोन एज अ लिंडलार कैटलिस्ट, यानी कि हिंदी में बोले तो लिंडलार उत्प्रेरक कहलाता है ये। चलिए, अब हम दूसरा रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कैसे बनाते हैं, इसको ये देख रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड की बात करें हम, तो CH3 CH2 X क्या है यहाँ पे, हैलोजन। और X के जगह पे हम क्या ले सकते हैं, ClBrI, यहाँ पे अल्कोहलिक QOH, ट्राइंगल यानी कि गर्म करना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड C H एक एच यहाँ से निकल के X के साथ में अलग हो जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें जो नेचर ऑफ हैलोजन एटम एंड द अल्काइल ग्रुप डिटरमिनेट द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर हैलोजन रेट इज, सबसे ज़्यादा रेट होता है आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन। वाइल द अल्काइल ग्रुप इज, अल्काइल ग्रुप के लिए देखें तो टर्शरी सबसे पहले, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। चलिए,
अब विसिनल डाइहैलाइड से भी हम बना सकते थे, डाइहैलाइड इन विच टू हैलोजेंस एटम्स आर अटैच्ड टू टू एडजेसेंट कार्बन एटम आर नॉन एज द विसिनल डाइहैलाइड। तो दो ऐसे नज़दीकी कार्बनों के साथ में जब हैलोजन जुड़े होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स बोला जाता है। ऐसे विसिनल डाइहैलाइड्स जो होते हैं ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक मेटल गिव्स एल्किन्स। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले CH2Br जिंक के साथ में गर्म करते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा और ZnBr2। तो इस तरह से यहाँ पे एल्कीन प्राप्त होता है। अब एल्कोहल, तो फ्रॉम एल्कोहल बाय एसिटिक डिहाइड्रेशन वी ऑब्टेन एल्कीन। तो यहाँ पे अल्कोहल में मैं लेती हूँ इथेनॉल, इथेनॉल यानी CH3CH2OH in presence of concentrate H2SO4 on heating it gives CH2 double bond CH2 plus H2O। इसको क्या बोलते हैं, इथेन। चलिए अब ये एल्कीन बनाने की सारी विधियाँ हो गई, मेथड्स हो गई है। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो एल्कीन्स as a class resemble alkanes in physical properties except in types of isomerism and difference in polar nature. The first 3 members are gases, then next 14 are liquids and the higher one are solids. Ethane is a colorless gas with a faint sweet smell। तो जो इथीन होता है इनकी सामान्य रूप से जो गुण है वो तो ध्रुवीय प्रकृति में अंतर के अलावा एल्कीन भौतिक गुणधर्मों में एल्केन से समानता दर्शाते हैं। इसके प्रथम 3 सदस्य गैस होते हैं, अगले 14 सदस्य द्रव होते हैं तथा उससे अधिक कार्बन संख्या वाले ठोस होते हैं। एथीन जो होता है वो रंगहीन और हल्की मधुर सुगंध वाली गैस होती है और अन्य सभी एल्कीन रंगहीन तथा सुगंधहीन, जल में अविलय यानी कि इनसॉल्युबल इन वाटर, परंतु कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर आदि में विलय होते हैं। आकार में वृद्धि होने के साथ साथ इनके क्वथनांक में वृद्धि होती है और इसमें CH2 समूह बढ़ने पर क्वथनांक में 20 से 30 केल्विन की वृद्धि होती है। तो ये तो होगा इनके भौतिक गुण। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्कीन्स आर द रिच सोर्सेज ऑफ लूजली हेल्ड पाइप इलेक्ट्रॉन due to which they shows the addition reactions। तो चलिए addition reactions, तो addition of dihydrogen, alkenes add up one molecule of dihydrogen gas in the presence of finely divided nickel palladium। ये हम देख चुके हैं यहाँ पे कि H2 का एडिशन हो रहा है तो ये इस तरह से निकल या पैलिडियम की सोडियम के प्रेजेंस में ये एल्कीन बनाते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन, तो एडिशन ऑफ हैलोजन की बात आती है तो इसमें लाइक ब्रोमीन, क्लोरीन एड अप टू एल्कीन टू फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड। आयोडीन डज नॉट शो द एडिशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड is discharged with bromine add up to an unsaturation site. This reaction is used as a test for unsaturation। तो addition of halogen to alkenes is an example of electrophilic addition reactions involving cyclic halonium ion formation which we will study in higher classes। तो हम तो यहाँ पे अभी सिर्फ देखते हैं एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले इथेन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें Br2 का एडिशन करें इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो क्या होगा,
एक Br इधर जाएगा, एक Br इधर, और बॉन्ड ब्रेकअप होगा। तो CH2 ये Br, ये Br, तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन गया। इसी तरह से अब एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, तो क्या होगा, एक Cl आ जाएगा, एक Cl बॉन्ड के इधर चला जाएगा, तो CH3 तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बन गया। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड जो होता है यानी कि HCl, HBr, HI आदि का जब एडिशन करना होता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज HI greater than HBr greater than HCl. Like addition of halogen of alkane, addition of hydrogen halide is also an example of electrophilic addition. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr, तो क्या होगा, H इसके पास चला जाएगा, Br इसके पास, तो क्या होगा, CH3 CH2 Br। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो इसमें हमें HBr ऐड करना है, तो कैसे कर पाएंगे हम, Br को कहाँ जाना चाहिए, तो CH3 H आ गया और Br यहाँ जाएगा, तो CH2 Br। अब इस तरह की कंडीशन हो तो प्लस HBr, तब CH3 CH2 CHBr एंड, तो यहाँ पे एडिशन करने की बात आई है तो दो तरह से हो सकता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो कोई Br यहाँ लगाएगा, कोई Br यहाँ लगाएगा, तो क्या होगा, CH3 Br CH3। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH2 CH2 Br, तो ये 1 ब्रोमो प्रोपेन और ये बनेगा हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन, दो प्रोडक्ट मिलते हैं। तो अधिकतर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो इसके लिए हमारे लिए उपयोगी जो है वो है मार्को-निको रूल। ये रशियन केमिस्ट in 1969, after studying such reactions in detail, he gives the Markovnikov rule, and the rule states that the negative part of the addendum, यानी कि adding molecule, gets the attached to that carbon atom which possessing lesser number of hydrogen atom। तो जो नेगेटिव पार्ट होता है वो किसकी तरफ जाएगा, जिसके पास कम संख्या में हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे इन दोनों में कम किसके, यहाँ एक थे यहाँ दो थे, तो किसके पास गया नेगेटिव पार्ट यानी Br इसके पास गया और हाइड्रोजन इसके पास, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा बनेगा। चलिए ये क्लियर हो गया है हमारा, तो इसको बोलते हैं मार्कोनिको रूल और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल। एंटी मार्कोनिको रूल क्या होगा,
In presence of peroxide, addition of HBr to unsymmetrical alkenes like propene takes place contrary to Markovnikov rule, and this happened only with HBr but not with HCl and HI. The addition reaction was observed by M.S. Kharash and F.R. Mayo in 1933 at the University of Chicago, and this reaction is known as peroxide or Kharash effect. तो यहाँ पे इसको एंटी मार्कोनिको रूल बोलते हैं, या तो इसको पेरोक्साइड और खराश इफेक्ट बोलते हैं। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr CH3 CH2 CH2Br, ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें। ये क्लियर हो गया हमारा। अब एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2SO4, तो HO, ये O4 हो गए और ये H। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें? CH3 CH2 H यहाँ चला गया। अब नेगेटिव पार्ट क्या है हमारा? OSO2 OSO2 एंड OH। ये इस तरह से प्रोडक्ट बनता है, यानी कि इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? C2H5HSO4। चलिए इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOSO2OH। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH, ये क्या हो गया हमारा? CH3 और यहाँ पे O, ये हाइड्रोजन वहाँ चला गया, बचा हुआ पार्ट ये OSO2OH। इसका नाम होगा प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या है? प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। एडिशन ऑफ वाटर, वाटर में CH3C H2O में नेगेटिव पार्ट कौन है? OH। तो यहाँ पे OH किसकी तरफ जाएगा? कम हाइड्रोजन है तो यहाँ पे, तो CH3, ये CH3 और ये CH3 कैसे हो गया कि हाइड्रोजन इसके पास चला गया, तो OH किसके पास गया? ये इसके पास। तो इसका नाम क्या होगा? 2-मिथाइल प्रोपेन टूऑल, 2-मिथाइल प्रोपेन टूऑल। चलिए अब इसके बाद में ऑक्सीडेशन देखते हैं हम इसका। ऑक्सीडेशन, एल्कीन का ऑक्सीडेशन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस O इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट KMnO4 273 केल्विन। तो क्या होगा? CH2 और यहाँ पे OH और OH लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? इथेन 1,2 डायोल
और इसका नाम है ग्लाइकोल। इसी तरह से हम प्रोपीन ले लें तो CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें H2O प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट KMnO4 273 केल्विन। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा CH3 CH, इसके पास में कौन जाएगा OH, ये क्या CH2OH। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन बंद होता है और इसमें क्या हो गया प्रोपेन 1,2 डायोल। इसका नाम क्या है प्रोपेन 1,2 डायोल। चलिए एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज्ड एल्कीन टू कीटोन। तो जब हम इसकी जगह एसिडिक मीडियम में लेते हैं KMnO4 तो CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2। एसिडिक मीडियम में यानी KMnO4 ऑब्लिक H प्लस, तो क्या फॉर्म करेगा CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड O प्लस CO2 प्लस H2। ये प्रोपेन 2 ऑन। चलिए इसी तरह से ब्यूट 2 इन ले तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पे KMnO4 ये बनेगा 2 CH3 C डबल O H इथेरोइक एसिड। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं ओजोनोलिसिस। प्रोपेन का ओजोनोलिसिस करते हैं ओजोन के साथ रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है हमारा प्रोपीन। इसकी O3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो CH3 ये CH एक O, ये फिर CH2 O O ये O। इसका नाम क्या होगा प्रोपीन ओजोनाइड। इसको क्या बोलते हैं प्रोपीन ओजोनाइड। इसका रिएक्शन हम करते हैं Zn प्लस H2O तो इथेनॉल यानी CH3 CHO प्लस मिथेनॉल यानी HCHO बनता है। अब मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन के साथ करें तो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्रोपेन। इसका रिएक्शन करें हम O3 के साथ तो ये C ये CH3 ये CH3। अब इसके साथ में 3 ऑक्सीजन चलिए तो ये क्या बन गया हमारा ओजोनाइड। ओजोनाइड की रिएक्शन हम जिंक प्लस H2O के साथ करवाएं तो यहाँ पे बनेगा कीटोन और फॉर्माल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब आता है पोलीमराइजेशन। तो लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन्ड बाय द कंबाइनिंग ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल। तो वी आर फेमिलियर विद द पॉलीथीन बैग and polythene sheets. Polythene is obtained by the combination of large number of ethene molecule at high temperature and high pressure and in presence of catalyst. The
Thus octane are called polymers and this reaction is known as a polymerization. तो polymerization के लिए हम देखते हैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या बनाता है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए CH2 n टाइम्स, जिसका नाम हो गया है पॉलीथीन। चलिए इसी तरह से n टाइम्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें से क्या बनेगा हमारा, हाई टेम्परेचर पे विनाइल क्लोराइड। Polymers are used for the manufacturing of plastic bags, refrigerator, dishes, toys, pipes, radio and TV cabinets. Polypropylene is used for the manufacturing of milk carton, plastic buckets and other molded articles. ये है हमारा polypropylene। इस तरह से यहाँ पे polymerization reactions भी हमारे कंप्लीट हो गई है।